हमारे देसी सुपरस्टार, हमारे बिहार के गौरव, हमारी बिहार की आन बान शान श्री मनोज बाजपेयी सर आज हमारे बीच हैं। और वाकई में ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य है कि आज सर आप हमारे बीच पधारे हैं। आपने अपना बहुत ही मूल्यवान समय हम सभी लोगों को यहाँ प्रदान करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि आज भैया जी ये एक बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दमदार मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। तो अब हम लोग इस मूवी से आधारित, इस मूवी से संबंधित बातें यहाँ करने वाले हैं। और आप सभी लोगों के बीच हमारे इस मूवी के मुख्य अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी जी यहाँ स्वयं हैं। तो वो आप सभी लोगों के प्रश्नों का यहाँ उत्तर देने वाले हैं। पर इससे पहले कि आप उनसे अपने प्रश्नों को पूछें, सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अपनी भूमि बिहार में आकर, अपने लोगों के बीच में आकर क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव क्या करूँगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद इतनी कमाल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, और हमारे पूरे भैया जी की टीम का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मीडिया के बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला ताकि आप हमारे फिल्म को कवर कर सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक बात है बिहार आना और कैसा अनुभव होना, मैं साल में 1 या 2 बार तो ज़रूरी आता हूँ। पटना में एक दिन ज़रूर रुकता हूँ, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से मैं अपने गांव जाता हूँ और ज़्यादातर समय अपने गांव में रहता हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। घर और परिवार पर आकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 1-2 साल से थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब जब आता हूँ तो जिसे कहें कि माता पिता की कमी खलती है। क्या एक बार थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बिहार के लोगों का, बिहार का पूरा प्रेम और पूरा स्नेह सर आपके साथ है। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो थोड़ी दमदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। और जैसा कि सर हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये आपकी 100वीं फिल्म है, तो 100वीं फिल्म अपने आप में बहुत ही खास है। आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और ये अचानक हुआ क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊँगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊँगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के, और यहाँ पे जनता और जो दर्शक है, वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नज़र आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो। उसमें कई बार आप कुछ खराब भी कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जिसपे मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है, उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि
हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुरा ही होता है। लेकिन जो बिहार से है या एमपी से है या यूपी से है, राजस्थान से और उनके गाँव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है। सौतेला भाई अब अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है और उस प्रेम को खोने का इमोशन है जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है 24 मई से। तो वाकई में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक फिल्म ये प्रतीत हो रही है। और एक बात मैंने गौर की है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी है, काफ़ी थ्रिलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्शन इसमें भरपूर है। और मुझे पता चला कि 95% जो स्टंट हैं सर आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? बिहारी वहीं और हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे। बकरी, हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है।